नमस्कार, बड़ी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में महाकुंभ को लेकर घमासान मचा हुआ है। कुंभ पर कांग्रेस पार्टी के अंदर कलह नजर आ रही है। आपको बता दें कि 13 तारीख यानी गुरुवार को विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, बीजेपी सांसद और बीजेपी और कांग्रेस के विधायक को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने महाकुंभ जाने का न्योता दिया है, जिसके बाद साय मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ बीजेपी सांसद और विधायक महाकुंभ जा रहे हैं। उधर स्पीकर के न्योते पर जहां पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत नहीं जाने की बात कही, तो वहीं कांग्रेस के 7 विधायक ऐसे हैं जो प्रयागराज महाकुंभ में जाने को तैयार हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की एकता में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि धार्मिक काम है, यदि दान भी दे तो अपने जेब से देना चाहिए। धर्म कर्म करना जाना है तो अपने पैसे से जाना चाहिए। बीजेपी पर तंज कसते हुए भूपेश बघेल ने कहा है कि पहले मन की मलिनता साफ कर ले, फिर गंगा में डुबकी लगाए तो उनको फायदा मिलेगा। वहीं विधायकों के जाने पर कहा कि ये उनकी मर्जी है, जिस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जो भी सनातन पर आस्था रखते होंगे वो जरूर जाएंगे। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने कुंभ स्नान की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष महोदय के आमंत्रण पर छत्तीसगढ़ के सभी विधायक सांसद संयुक्त रूप से कुंभ स्नान के लिए ले जाने की योजना बनी है। सभी से सहमति मांगी गई है और निश्चित रूप से जो भी सनातन पर आस्था रखते होंगे और जिनके पास जाने की इच्छा होगी जरूर जाएंगे। निमंत्रण देना, लेकिन जहाँ धार्मिक काम है तो ऐसा है, दान भी देना तो अपने जेब से देना चाहिए। धर्म कर्म करने जाना है तो अपने पैसे से जाना चाहिए। और फिर आज तो रविदास जयंती है, उन्होंने कहा भी मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो पहले मन की मलिनता साफ कर लें और तब गंगा में डुबकी लगाएं तो उसको पुण्य मिलेगा। और जहाँ मन मलिन हो और उसके बाद आप कुछ भी कर लें, आपको उसको पुण्य लाभ मिलेगा नहीं। महाकुंभ में आपका उद्देश्य अपने आप को प्रचारित करना था। स्नान करने के लिए जा रहे हैं। कल सुबह 7 बजे माना एयरपोर्ट पहुंचनी है। उसके बाद वहां से प्रयागराज कुंभ स्नान के बाद कल ही वापसी का कार्यक्रम है। विधानसभा से भी अभी फोन आया था, कल जा रहे हैं स्नान के लिए सपरिवार। कैबिनेट के साथ जाए, कैबिनेट नहीं, ये विधानसभा के साथ जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 90 जो विधायक हैं उसमें से अधिकांश विधायक कोई दलगत वाली विषय नहीं है। विधानसभा के सम्मानित सदस्यों को छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा सबको न्योता दिया गया और उत्तर प्रदेश के माननीय विधानसभा अध्यक्ष महाना जी ने आमंत्रण पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभी विधायक गण सपरिवार यात्रा पे जा रहे हैं कुंभ स्नान के लिए। तो कुंभ पर अब सियासत हो रही है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जोड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। गंधर्व देवेंद्र पांडे जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रवि जी मैं आपसे करना चाहता हूं। रवि जी, कुंभ जाने में कोई दिक्कत है क्या? देखिए सौरभ जी, कुंभ जाने में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। कुंभ हमारे देश की आस्था, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा सिंबल है, जिसमें शुरुआत से परंपरा रही है कि स्नान करने लोग जाते रहे हैं। तो कुंभ जाने में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। बात यहाँ हो रही है कि क्या कुंभ का राजनीतिकरण करना चाहिए, क्या कुंभ के लिए सरकार को खुद से पैसे देने चाहिए कि विधायकों को लेकर के वो जा रही है। बात यहाँ इस चीज की हो रही है। अगर वाकई में किसी को लगता है कि अगर उसके अंदर वो सनातनी भाव है
तो जाए ना, स्वागत है, क्या दिक्कत है, कुंभ में जाए, डुबकी लगाए, स्नान में, गंगा में, लेकिन वहां पैसे अपने होने चाहिए और अगर जाना है तो खुद से जाना चाहिए। ये क्या हो रहा है कि किसी को कुंभ में जाना है तो उसको भी सरकारी पैसे से लेके जाया जा रहा है, और अगर वो कोई ये कह रहा है कि वहां भीड़ बहुत है, वहां व्यवस्था इस तरह से है कि एक आम आदमी को पहुंचने में 12-12, 15-15 घंटों का जाम में फंस रहा है, तो ऐसे में उसके सनातनी होने के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, ये तो मैं नहीं समझता सही बात है। हाँ, अच्छा अगर रवि जी, कोई तो वो जाना चाह 7 रहा है विधायक जो तो आपके जाए ना। जाने के लिए तैयार हैं वो कौन है, क्यों वो तो जा रहे हैं? अच्छी बात है, हम तो किसी को रोक ही नहीं रहे हैं। हमने तो एक बार भी नहीं कहा कि किसी को नहीं जाना चाहिए या किसी को रुकना चाहिए, ये सबकी इच्छा है। लेकिन मेरा ये कहना है सौरभ जी कि अगर कोई व्यक्ति नहीं जा पा रहा है किसी भी कारण से, अगर वो कह रहा है कि वहां पर बहुत सारी भीड़ बढ़ रही है, आपके जैसे बहुत सारे न्यूज चैनल्स उठा लीजिए, सोशल मीडिया उठा लीजिए, हर जगह दिखाया जा रहा है कि लंबी लंबी कतारें हैं, 200-200 किलोमीटर पहले लोगों को रोक दिया जा रहा है। तो ऐसे में अगर कोई कह रहा है कि मुझे नहीं जाना, या मैं इतनी ऑलरेडी वहां व्यवस्था गड़बड़ा चुकी है और वहां जाकर के मुझे व्यवस्था में एक तकलीफ पैदा नहीं करनी है, तो मैं नहीं समझता उसके ऊपर राजनीति होनी चाहिए, उसका भी सम्मान होना चाहिए। उसको ये नहीं कह देना चाहिए कि आप सनातन विरोधी हो इसलिए आप नहीं जाओगे। इसमें सनातन विरोधी होना और अच्छा सनातन के ठीक है, पक्ष में अच्छा होना जो हो रहा मान है, लिया, ये ठीक है, गलत है, आप ये मेरा रवि जी, आप सनातन विरोधी नहीं, इससे पहले आपको राम मंदिर में भी निमंत्रण दिया गया तो वहां भी आप नहीं गए थे। मतलब आपको निमंत्रण दिया जा रहा है तो भी नहीं गए। चलिए खैर, इसका जवाब मैं गंधर देवेंद्र पांडे से लूंगा, आपसे जवाब लूंगा इसका। लेकिन गंधर जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए विधानसभा अध्यक्ष ने सबको निमंत्रण दिया, चलो चले कुंभ, स्नान करके आए, 144 साल बाद ये कुंभ लग रहा है। अब तक लगभग 46 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है, ये आंकड़े आज के बता रहे हैं। लेकिन जो है छत्तीसगढ़ में ये कहा जा रहा है कि नहीं, अपने पैसे से जाना चाहिए, फ्री में सरकार के पैसे से नहीं जाना है। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना जी, उन्होंने आमंत्रण भेजा यहाँ के विधानसभा के सभी सदस्यों को। एक तरीके से जनप्रतिनिधि के तौर पर वे सभी माननीय सदस्यगण जो विधानसभा पर सुशोभित हैं, विधानसभा में वो अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उन्हें उनके माध्यम से एक तरीके से पूरे क्षेत्र का कुंभ में उपस्थिति दर्ज हो, ऐसा एक प्रयास था। उसके लिए इस प्रकार की चीज व्यवस्था की गई थी कि सभी जाएं और राजनीति से दूर हटके एक सनातन परंपरा के अंतर्गत एक साथ में इससे एक अच्छे लोकतंत्र का परिचय देने का कार्य भी कांग्रेस पार्टी कर सकती थी। पर आपने इनकी बात सुनी कि सरकार के पैसों से नहीं जाएंगे। इस प्रकार का ये माहौल हर जगह अपने टूल किट एजेंडे के तहत फैलाने का प्रयास करते हैं, पर वही जब ये हज में सब्सिडी देते हैं तब वहां इनके को तकलीफ नहीं होती। यहाँ तो ये खुद सरकारी लोग जा रहे हैं। जब हज में जाने का तो आप देखेंगे तो उसमें सब्सिडी रहती है, तो यहाँ पर जब अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई तो उसमें भी इसी प्रकार का एक तरीके से आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष तौर पे ये प्रमाणित कर रहे हैं कि सनातन के हित में जो भी कार्य होगा उसका बेनिफिट इनके अंतरात्मा को पता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग मान लेते हैं और उसको मिल जाता है। इसलिए ये अपना एक विरोध दर्ज करना चाहते हैं अपने आला कमान को खुश करने के लिए। इसके अलावा इसका और कोई ठोस कारण नहीं है, और जिनको जाना है वो जाए, नहीं जाना है वो नहीं जाए, स्वतंत्र हैं। अब जैसा कि आग्रह किया गया तो वो इनको सूचित किया गया कि आपको चलना है तो चलिए। अब एक स्वस्थ और स्वच्छ छवि के साथ लोकतंत्र में एक बढ़िया परिचय देते हुए इन सबको एक सम्मिलित संगठित तौर पर जाने के लिए राजी हो जाना चाहिए था। पर इस प्रकार का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर इसको भी इन्होंने एक एजेंडे के तहत जोड़ लिया। और वहां पर जो व्यवस्था की बात कर रहे थे, आपने खुद कहा है अभी कि 46 करोड़ लोग वहां पर अभी तक स्नान कर चुके हैं और आज माघ पूर्णिमा है, तो आज का जो डाटा है शायद 2 करोड़ से 2.25 करोड़ के बीच 1 करोड़ 84 लाख स्नान किए। तो इस प्रकार की उचित व्यवस्था की गई। ऐसा नहीं कि उसमें जाकर ये लोग सहयोग प्रदान करें, या इनकी इतनी बड़ी ये बोलते हैं हम नेशनल पार्टी है और सनातन हितैषी हैं, तो वहां पर इनको जाके सहयोग प्रदान करना चाहिए। जिस प्रकार की भी दुविधा हो रही है वहां पर मदद करने का प्रयास करना चाहिए। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जो सामाजिक संगठन ठीक है, सभी लगे हुए हैं। ठीक है रवि जी, ठीक है रवि जी के पास में जा रहा हूं। ठीक है पांडे जी, ठीक है, विद्रोह की राजनीति करनी। ठीक है पांडे जी। रवि जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए संगम का अर्थ ही होता है समागम,
तीन नदियों का वहां पर मेल है, गंगा यमुना सरस्वती अदृश्य रूप में। वहां अगर आप लोग चाहते तो देखते, उज्जैन में भी होता है और कुंभ लगता है, वहां देखकर आते उत्तर प्रदेश में किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं। फिर इसके बाद आपकी कुंभ उज्जैन में भी होना है, तो आप उसको देखते। और ऐसा तो नहीं है कि किसी राजनीतिकरण के लिए आपको बुलाया गया, सबको आमंत्रित किया गया। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जाइए। किसी ने ये नहीं कहा कि राजनीतिक रोटियां सेकिए, ऐसा तो कुछ था नहीं। देखिए, आपने जो बात कही कि हम जा करके वहां व्यवस्था को देखें, हमारे 7 विधायक जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। इसमें ये बात किसने कही कि नहीं जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने किसी को मना किया क्या? आप मुझे अगर ऐसा किसी का नोटिफिकेशन या ऐसा कोई सर्कुलर या ऐसा कोई किसी का आदेश है तो दिखाइए, अगर कि किसी भी बड़े नेता ने किसी को रोका और मना किया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। बात क्या हो रही है कि अभी इनके उप मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जो सनातन के पक्ष में है वो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो सनातन के पक्ष में नहीं है नहीं जाएगा। इसका मतलब तो यही निकलता है। मैं यही कह रहा हूं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि आज अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी को और के देश की केंद्र सरकार को लगता है कि वो लोग कुछ करना चाहते हैं और उनकी नीयत साफ है, तो आप एक बार फ्लाइट के फेयर उठा करके देख लीजिए। वो चाहे रायपुर से उठाइए, भोपाल से उठाइए, दिल्ली से उठाइए, किसी भी शहर से, इलाहाबाद के फेयर उठाइए, 30,000, 40,000, 50,000 के फेयर्स आ रहे हैं। क्या उसको कंट्रोल करने की इनकी जवाबदारी नहीं है? क्या हर जगह वीआईपी कल्चर से ही जाया जा सकता है? एक आम आदमी अगर सड़क के मार्ग से जा रहा है तो उसे 5-5, 6-6 घंटे पैदल चलना पड़ रहा है, वहां ठहरने की व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई है। क्या उसके ऊपर इनको काम करने की जरूरत नहीं है? क्या सिर्फ हर चीज वीआईपी कल्चर के ऊपर ही जाएगी? बात यहां इसकी हो रही है। हम एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को रोक रहे हैं, किसी को मना कर रहे हैं। बात हो रही है वहां पे किस प्रकार से सुविधाएं हैं, अच्छा, वहां एक किस बात प्रकार की बताइए। ठीक है, एक व्यवस्था है। मिनट में, इनको ठीक है, नहीं, ठीक है, आप मुझे एक चीज बताइए सौरभ रवि जी, अगर रवि जी, क्या मैं कह रहा हूं, रवि जी, 30,000 से आप 50,000 अच्छा, के फ्लाइट फेयर आपके है तो क्या गलत विधानसभा, कह रहा हूं? एक मिनट, आप बताइए। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपके विधानसभा में कितने पूरे सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं टोटल? एक विधानसभा में 2-2, 2.5 लाख तो वोटर है। अगर मैं पॉपुलेशन सदस्य की की बात की कर जाए रहा हूं, तो जिनको शायद जाना है, कितने 4-4 लाख से सदस्य ज्यादा हैं? होंगे। कितने नहीं, सदस्य कौन से सदस्य? पार्टी के सदस्य की वहां पॉपुलेशन किसकी बात कर रहे हैं? कितने विधायक, सारे सभी विधायक, सत्ता पक्ष विपक्ष सबको मिला के कितने विधायक हैं? छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो 90 ना। 46 करोड़ लोग आ चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज का आंकड़ा है 46 करोड़ लोगों में चीजें नहीं बिगड़ी। 90 लोग चले जाएंगे, बिगड़ जाएगा क्या व्यवस्था? कैसी बात कर रहे हैं सौरभ जी? आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसे वहां व्यवस्था दुरुस्त है? कैसे नहीं बिगड़ी हुई है? सोशल मीडिया उठा लीजिए, सारे सोशल न्यूज़ मीडिया चैनल्स क्या उठा प्रत्यक्षम लीजिए, की हर प्रमाण, जगह- जाइए नहीं, नहीं, देखिए। एक मिनट, सोशल सौरभ मीडिया जी, में तो कुछ मुझे भी बोलने अनाप दीजिए। शनाप चलता नहीं, रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बात समझिए। मैं कोई किसी शो की बात नहीं कर रहा हूं कि कोई अनाप शनाप कह रहा है और वहां पर बात हो रही है। नहीं, आप मैं सोशल यहाँ मीडिया की बात कर रहे हैं सर, आप नहीं, जाके मैं देखिए। सोशल मीडिया में मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप सारे न्यूज चैनल्स उठा लीजिए, पुलिस प्रशासन की गाइडलाइंस उठा लीजिए, इनके जो प्रशासन के वीडियोस आ रहे हैं उसको उठा लीजिए। हर जगह यही बात हो रही है। 3 से 4 घंटे, 5 घंटे का जाम लगा हुआ है। इस बात को आप नकार नहीं सकते। मैं यही कह रहा हूं कि सुविधाओं को दुरुस्त करिए। आप 46 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, मैं सभी 46 करोड़ लोगों को प्रणाम कर रहा हूं, उनकी आस्था को प्रणाम कर रहा हूं। जितने लोग गए हैं वो गए हैं, उन्होंने स्नान करके आए हैं। लेकिन जो लोग गए उनको जो तकलीफें हुई, रेलवे स्टेशन को ब्लॉक कर दिया जा रहा है, दूसरे रेलवे स्टेशन में गाड़ियां रुक रही है, कोई गाड़ी सीधी तरीके से इलाहाबाद नहीं पहुंच रही है। फ्लाइट से जाओ तो 30 से 50,000, 60,000 रुपए तक का फेयर है। मैं पूछना चाह रहा हूं, भारत में ऐसा कभी हुआ है कि एक शहर से दूसरे शहर 50,000 फेयर जाता है? ऐसा कभी नहीं हुआ। यहां से आप अमेरिका की टिकट बनाएंगे तो 50,000 का फेयर नहीं बनता था, लेकिन रायपुर से इलाहाबाद जाने में 50,000 देना पड़ रहा है। क्या कर रही है वहां की व्यवस्था है? केंद्र सरकार क्या कर रही है? क्या इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा? क्या एयरलाइंस को कंट्रोल करने की जवाबदारी सरकार की नहीं है? क्या वो उनको एडवाइजरी जारी नहीं कर सकती कि इसको कंट्रोल किया जाए, इस तरह से फेयर्स को शूट अप नहीं किया जाए? क्या उसमें बीजेपी कुछ नहीं कहेगी? चलिए, गंधर्व देव पांडे, आप बताइए। देखिए, हमारे भाई बहुत ही, ये रवि भाई ने जिस प्रकार से इस मुद्दे को घुमाया है, सर्वप्रथम आज माघ पूर्णिमा के दिन हमारे छत्तीसगढ़ में भी राजिम कुंभ कल्प के नाम से आज से शुरुआत हो गई है, महाशिवरात्रि तक की रहेगी।
तो जिस प्रकार का अंतर विरोध इनके मन में और इनके राजनीतिक दल के मन में प्रतीत हो रहा है, तो मैं इनसे केवल इतना ही आग्रह करूंगा कि हमने तो पूरा प्रयास किया, वहां जितनी उचित से उचित व्यवस्था की जा सके, छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोग जाएं तो उनके रुकने की, ठहरने की, भोजन की व्यवस्था करने का भी पूर्णतः प्रयास किया और अनेक सामाजिक संगठनों के माध्यम से वहां पर लोगों की सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी आस्था की डुबकी लगा सके। और आप और आपके दल को इस प्रकार का अंतर विरोध है, तो मैं कम से कम आपसे हाथ जोड़कर यह आग्रह करूंगा कि हमारे राजिम कुंभ कल्प में आप जाएं और राजिम में जाकर वहां पर कम से कम अपनी आस्था की डुबकी लगा करके पाप मुक्त होने की कृपा करें। इस प्रदेश में जिस प्रकार से आप एयरपोर्ट और प्लेन और फ्लाइट की बात कर रहे हैं, फेयर्स की बात करें, निश्चित तौर पे मध्यम वर्गीय परिवार को उस पे पीड़ा है, सभी को पीड़ा है, पर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से आखिरी वक्त में फ्लाइट की रेट्स बढ़ जाती हैं। जिसकी प्री बुकिंग रहती है वही फ्लाइट 6,000 की भी होती है। एक निश्चित तौर पर जब एक दो सीट पे डिमांड 500-500 लोगों की रहती है, तो उसमें फेयर का कुछ खेल होता है जो एविएशन इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है। उसपे निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ प्रतिबंध और आगे की कार्रवाई के लिए आश्वासन है और इस बात को मैं भी रखूंगा। आपने बताया बहुत अच्छी चीज है, पर आप ये सोचिए छत्तीसगढ़ में मेरे यहाँ पीछे फाफाडी में बस्ती के मेरे बहुत सारे युवा साथी, जब कुंभ मेले की शुरुआत हुई उस समय जाकर 8 दिन वहां पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई उचित व्यवस्था का लाभ उठाते हुए वहां रहकर आए, हमारे लिए प्रसाद भी लेकर के आए। इस प्रकार की उचित व्यवस्था की गई और आप इतने बड़े चैनल पर बैठ करके उन व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं रवि जी, तो ये कहीं ना कहीं आप और आपकी पार्टी की किस प्रकार की मानसिकता है इसको प्रदर्शित करता है। मैं सिर्फ यही आग्रह करूंगा, आप लोग आमंत्रण तो स्वीकार नहीं कर रहे, कम से कम छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं को लेकर के राजिम कुंभ में चले जाएं। वहां पर भी आने वाले समय पे, मैं आज इस चैनल में बैठ करके बोल रहा हूं, आप दुर्व्यवस्था और ये सारी चीजों को करते रह जाएंगे और अपने आस्था से दूर अपने टूल किट एजेंडे पर ही खेलते रहेंगे। रवि जी बोलिए। देखिए सौरभ जी, मैं एक बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि फेयर शूट अप हो चुके हैं और डिमांड सप्लाई का खेल चल रहा है। देखिए, आपने बात की फाफाडी की, कुछ कार्यकर्ताओं को या कुछ वहां के लोगों को लेकर के गए। आज अगर छत्तीसगढ़ सरकार अगर यहाँ पे प्रदेश में रह रहे लोगों के लिए वहां व्यवस्था करेगी, तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको आश्वासन दे रहा हूं, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि वहां पे जनता की बात हो रही है, एज अ मास बात हो रही है। बात तब तकलीफ आ जाती है जब आस्था को राजनीति से जोड़ दिया जाता है। तकलीफ तब आ जाती है जब उप मुख्यमंत्री ये कह देते हैं कि जो सनातन में ध्यान रखता है, जिसका सनातन के प्रति चीजें हैं, वो जाएगा और बाकी लोग नहीं जाएंगे। अच्छा तो रवि ऐसी जी, एक बातें बात नहीं बताइए, होनी ठीक है। चाहिए, मेरा ये कहना है। अच्छा अगर एक कोई बात नहीं जा बताइए, पा ठीक रहा है रवि जी, किसी भी हो कारण सकता से, है तो उसको मैं सनातन ये विरोधी बात नहीं ये कहना समझना चाहिए। चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ। देखिए छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा दूर तो नहीं, लोग विदेशों से चले आ रहे हैं और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी मैं लगातार डिबेट करता हूँ, ये सब चीजें देखता हूँ, तभी मैं सवाल कर रहा हूँ। ये यहाँ पर अमेरिका से, अलग अलग कंट्री, स्पेन, माने देश दुनिया भर से लोग वहां पर आ रहे हैं। अगर वो भी ऐसा सोचते होते तो वहां तो कोई आता नहीं। अब मान लीजिए हरिद्वार में होगा, कुंभ लगेगा, वहां भी लोग जाएंगे, उज्जैन में लगेगा, नासिक में लगेगा, ऐसे सोचने लगेंगे तो कोई जाएगा ही नहीं। मतलब फिर तो नहीं, मैं सौरभ जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज्यादा है, और अगर 40, 45, 50 करोड़ लोग गए हैं, तो क्या बाकी लोग सनातनी नहीं है? मेरे को आप इस बात का जवाब दे दीजिए। जो सनातन धर्म का व्यक्ति है और अगर वो किसी भी कारण से नहीं जा पा रहा है, तो क्या वो सनातनी नहीं है? ये कह देना क्या सही होगा? बात यह है कि क्या छत्तीसगढ़ से लोग नहीं जा रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं जा रहे? बिल्कुल जा रहे हैं। अभी आप ही ने कहा कि हमारे 7 विधायक जा रहे हैं, तो जा तो रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं जा रहे हैं, या किसी ने ये कह दिया कि नहीं इसको बैन किया जाए, नहीं जाना चाहिए, ऐसी तो कहीं बात नहीं है। कुंभ की आस्था आज की नहीं है, कुंभ में आस्था हजारों सालों से चली आ रही है और ये 4 जगहों पे कुंभ होते रहे हैं, और जो भी जा सका है, जिसको भी चीजें संभव हो पाई है, वो जा करके वहां पे आस्था में नदियों में डुबकी लगा करके आया है। तो बात यहाँ ये नहीं होनी चाहिए कि इसका राजनीतिकरण किया जाए या जो नहीं जा पा रहा है उसका ये कह दिया जाए कि तुम तो इसके विरोधी हो। हाँ, अगर सरकार व्यवस्था दे रही है
तो मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगा कि हमारे प्रदेश में रह रहे जितने लोगों को अगर सरकार कहती है कि वहां उनकी व्यवस्था की जाएगी, उनको लेके जाएगी और वहां पर उनकी पूरी चीजों की सुविधाएं देखी जाएंगी, तो इस बात को तो कांग्रेस पार्टी अप्रिशिएट करेगी। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख कहां रहा है? चलिए पांडे जी बोलिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे रवि भाई अभी कह रहे थे सोशल मीडिया पर देखा कि किस प्रकार से जाम था और सारी चीजों को लेकर के, तो वहां पर उचित प्रकार की व्यवस्था की गई है। वैसे ही सोशल मीडिया पे जब कुंभ मेले का आगाज हुआ था तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वहां पर जो व्यवस्था खड़ी की गई थी वो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी और अलग अलग प्रदेशों के भी लोग वहां पर आकर उन सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे। तो उस समय तो मैंने ना छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से ना किसी प्रवक्ता के द्वारा ये तारीफ और ये प्रवचन सुने कि नहीं नहीं आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। केवल आलोचनागत राजनीति, केवल आलोचनागत बयान, और आज की स्थिति में जब वहां पर थोड़ा अभी माघ पूर्णिमा हेतु बहुत ज्यादा एक लोगों का जमावड़ा हो गया तो उस कारण कुछ दुर्व्यवस्था उसे भी सुधारने का पूर्णतः प्रयास किया जा रहा है। हर संभव मदद देने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ सरकार हो, जितनी सरकारें हैं सब वहां पर किसी भी प्रकार से जो कुंभ की यात्रा कर रहे हैं उनको दुर्व्यवस्था ना हो उसकी चिंता कर रहे हैं। ट्रेनों में भी डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, ट्रेन में डॉक्टर घूम रहे हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई दुर्व्यवस्था उसका भी उपाय किया जा रहा है। तो इन सब चीजों की जानकारी होना आवश्यक है। और उसके साथ साथ अभी भाई कह रहे थे कि अगर व्यवस्था की जाती तो बहुत अच्छी बात है, और जब डिबेट का आरंभ हुआ था तो कह रहे थे कि नहीं नहीं ये तो कैसी व्यवस्था कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारी सरकार ने जब राम मंदिर के लिए राम लल्ला दर्शन योजना का आगाज किया तब भी ये उसके विरोध में थे। आज जब कुंभ मेले के लिए लोग जा चले ठीक है, फाइनल कमेंट ले लेता हूं रवि जी। देखिए रवि जी, इस दोनों को मर्ज करके आप जवाब दीजिए। राम लला जब विराजमान हुए मंदिर की तरफ से आप लोगों को निमंत्रण आया तो कोई नहीं गया, शीर्ष नेतृत्व से लेकर बहुत लोग नहीं गए, बाद में गए होंगे या नहीं गए होंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, या जाना चाहिए या नहीं। तो अब फिर आपको बुलाया गया, तो आप ऐसी बातें जब हो जाती तो लोग कहने लगते हैं सनातन विरोधी, तब तो सवाल उठते हैं ना। राम मंदिर में भी नहीं गए, अभी बुलाया गया तब नहीं गए, और देवेंद्र पांडे जी जो आरोप लगा रहे हैं इन तमाम बातों का एक फाइनल कमेंट आप कम शब्दों में दीजिए। देखिए सौरभ जी, मैं तो ये जानता हूं कि कण कण में राम है। आपके इर्द गिर्द भी राम है, मेरे इर्द गिर्द भी राम है, और पांडे जी जहां बैठे हुए हैं उनके इर्द गिर्द भी राम है। ईश्वर का अंश हर व्यक्ति के अंदर होता है, हर उस चीज जीवित चीज पर है जो आपको और मुझे दिख रही है। हर पूरी सृष्टि की रचयिता अगर कोई है तो वो भगवान राम है। तो जब अगर हम ये सब बात कहते हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या हो रही है? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि रायपुर में राम नहीं है और सिर्फ अयोध्या में राम है? हर जगह राम है। बात होती है जन्म की, वहां जन्म स्थली है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गंधर्व देवेंद्र पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया, रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए अब छत्तीसगढ़ विधानसभा की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष ने निमंत्रण दिया कि सभी विधायक चले कुंभ में स्नान करें, लेकिन कांग्रेस के सभी विधायक तो नहीं, 7 विधायक जाने को तैयार हो गए। कुछ लोग अभी इस पर भी आगे पीछे सोच रहे हैं। बहरहाल संगम में अगर स्नान करके आएंगे, नहा कर आएंगे तो नुकसान नहीं करेगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।